नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के स्पूकी सफर में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे अंधेरे और रहस्य के सागर में, जानेंगे अफ्रीका की 5 सबसे डरावनी आत्माओं और भूतों के बारे में। ये कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अफ्रीका महाद्वीप रहस्यों और अलग-अलग संस्कृतियों से भरा हुआ है। यहां आत्माओं और भूतों का बहुत महत्व है। सैकड़ों सालों से चली आ रही ये कहानियां हमें डराती भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात हम खोलने जा रहे हैं अफ्रीकी लोक कथाओं का रहस्यमय संदूक। हमारी पहली कहानी साउथ अफ्रीका से आती है, जहां ज़ूलू संस्कृति में एक शरारती और खतरनाक आत्मा रहती है, तोकोलोशे। कहते हैं तोकोलोशे एक छोटा बौना जैसा प्राणी है, जिसके हाथ बंदर जैसे और आंखें चमकती हुई लाल होती हैं। तोकोलोशे ज्यादातर जादूगर बुलाते हैं लोगों को परेशान करने या नुकसान पहुंचाने के लिए। कैप्रिसाटस ये बिस्तर के नीचे छुपकर लोगों को चुटकी मारता है, उनके बाल खींचता है और उन्हें बीमार भी कर सकता है। ज़ूलू लोग तोकोलोशे से इतना डरते हैं कि वे अपने बिस्तर जमीन से ऊपर बनाते हैं ताकि ये उन तक न पहुंच सके। अब हम चलते हैं नाइजीरिया, जहां योरुबा परंपरा में एक दर्दनाक कहानी मशहूर है, अबीकू। अबीकू उन बच्चों की आत्माओं को कहते हैं जो बार बार जन्म लेते हैं और छोटी उम्र में ही मर जाते हैं। कहते हैं अबीकू एक गुप्त समाज से जुड़े होते हैं जो मरने के बाद उन्हें वापस बुला लेता है। ये अपने माँ बाप के पास वापस आते हैं, उन्हें खुशी देते हैं, लेकिन जल्द ही फिर चले जाते हैं। योरुबा लोग अपने अबीकू बच्चों को पहचानने के लिए उनके शरीर पर निशान बनाते हैं या उनके साथ खिलौने दफनाते हैं ताकि वे वापस ना आ सकें। चैप्टर 3, ससाबोनसम, पेड़ों में छिपा खूंखार शैतान। घाना के घने जंगलों में अशांति लोक कथाओं का एक खतरनाक प्राणी रहता है, सासाबोनसम। ये एक पिशाच जैसा है जिसके दांत लोहे के और पैर उल्टे होते हैं। कहते हैं सासाबोनसम पेड़ों में छुपा रहता है और नीचे से गुजरने वालों पर झपटता है, उन्हें अपने नुकीले पंजों से पकड़ लेता है। ये अपने शिकार का खून पीता है और उनके शरीर के अंगों को खा जाता है। अशांति लोग जंगल में अकेले जाने से डरते हैं, खासकर रात में, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सासाबोनसम उन्हें अपना शिकार न बना ले। चैप्टर 4, मडोग्बो सियरा लियोन का रक्षक पूर्वज। सियरा लियोने की मेंदे लोक कथाओं में हमें एक अलग तरह की आत्मा मिलती है, मुडोग्बो। ये एक पूर्वज आत्मा है जिसका मेंडे लोग बहुत सम्मान करते हैं। माना जाता है कि मुडोग्बो अपने परिवारों की रक्षा करते हैं। वे अपने परिवार वालों को सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें खतरे से बचाते हैं और उनकी मदद करते हैं। मेंडे लोग मुडोग्बो को खुश करने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए बलिदान भी देते हैं। चैप्टर 5, न्याऊ भूत। मृत्यु के पार से आने वाले नर्तक हमारा आखिरी पड़ाव मलावी और जाम्बिया है, जहां चेवा संस्कृति में न्याऊ भूतों का राज है। ये मुखौटा पहने नर्तक असल में मृतकों की आत्माओं को दिखाते हैं और अलग अलग रस्मों और त्योहारों में आते हैं। न्याऊ भूत अलग अलग रूपों और आकारों में आते हैं, कुछ सुंदर तो कुछ बहुत डरावने। वे गाते हैं, नाचते हैं और कभी कभी लोगों से बात भी करते हैं। चिवा लोगों के लिए न्याऊ भूत मृत्यु और जीवन के बीच एक कड़ी है। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीकी लोक कथाओं की 5 डरावनी आत्माओं और भूतों की कहानियां। हर में डर के साथ साथ सम्मान का भाव भी है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है और मृतकों की आत्माओं का हम पर बहुत असर होता है। क्या आप इन आत्माओं से डरते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। और हां, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके साथ है।